पाकिस्तान एक ऐसा देश जिस पर सालों से डबल गेम खेलने के आरोप लगातार लगते रहे। एक तरफ दुनिया के सामने शांति की बात ये कर रहा है, शांति का ढोंग ये कर रहा है, और दूसरी तरफ विवादित चेहरों की मौजूदगी पाकिस्तान में। अब एक नई तस्वीर, एक नया वीडियो सामने आया है और इन आरोपों को फिर से ये हवा दे रहा है कि आखिर पाकिस्तान का असली चेहरा है क्या। क्योंकि अमेरिकी नेता, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा के दौरान एक ऐसे चेहरे से मुलाकात होती है जिसका अतीत साफ ही नहीं बल्कि विवादों से पूरी तरीके से भरा हुआ है। 11 अप्रैल इस्लामाबाद और एक हाई प्रोफाइल विजिट जहां पर मौजूद है टॉप सिक्योरिटी, और उसी बीच एक वीडियो सामने आता है जहां पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को एक शख्स से मिलवाया जा रहा है। बाद में इसकी पहचान होती है उमर फारूक जहूर के तौर पर। अब बता दें कि ये कोई आम नाम नहीं, ये पाकिस्तान मूल का है। जन्म इसका ओस्लो में हुआ है और इसका ठिकाना फिलहाल दुबई में है, लेकिन असली पहचान इसकी है विवाद से भरी हुई। नॉर्वे की एजेंसियों के मुताबिक इस पर बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है और नोडिया बैंक से जुड़े कई केसेस पर इंटरपोल इसके खिलाफ रेड नोटिस तक जारी कर चुका है। भले ही इस शख्स को कुछ मामलों में राहत मिली हो, लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार पाकिस्तान ने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में उमर फारूक जैसे विवादित शख्स को क्यों बुलाया, और इस तरह की हाई प्रोफाइल विजिट के आसपास भी इस शख्स को क्यों आने दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर यूरोप में फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे भी कोई सोच, कोई रणनीति और कोई साजिश पाकिस्तान पका रहा है। क्योंकि सवाल ये भी उठा है कि क्या पाकिस्तान की जमीन पर ऐसे लोगों की मौजूदगी एक पैटर्न दिखाती है जहां विवादित चेहरे बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों के आसपास नजर आते हैं। कंगाल पाकिस्तान तो पहले ही है और वहां के लोग भी कंगाल। और यहाँ आता है दूसरा बड़ा सवाल, क्या इससे जेडी वेंस की इमेज पर असर पड़ सकता है? क्योंकि एक ऐसा फ्रॉड वाला व्यक्ति, और वो भी जेडी वेंस के पास खड़ा है। सोचिए, अगर एक ऐसा विवादित बैकग्राउंड वाला शख्स आपके आसपास दिखाई दे तो सवाल आपसे भी उठते हैं। हालांकि अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि ये मुलाकात जानबूझकर पाकिस्तान ने करवाई जेडी वेंस के साथ में, या फिर इसका मकसद किसी की छवि खराब करना था, यानी कि जेडी वेंस की छवि खराब करना था। लेकिन जो टाइमिंग है, जो लोकेशन है और जो शख्स की प्रोफाइल, इन तीनों को अगर साथ में रखे तो शक जरूर पैदा होता है और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ एक मुलाकात का नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल भी बन गया है। क्या ये पाकिस्तान की बड़ी लापरवाही थी या फिर पाकिस्तान पर्दे के पीछे कुछ और खेल और कुछ नई चाल चल रहा है? एक तरफ पाकिस्तान के दावे हैं कि वो बदल रहा है, दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें जो उन दावों पर ही सवाल खड़े कर देती है। एक मुलाकात, एक विवादित चेहरा और कई अनकहे राज। पाकिस्तान क्या सच में बदल रहा है या फिर खेल अब भी पाकिस्तान का वही है? हालांकि पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर कोई भी शंका नहीं और पूरी दुनिया पाकिस्तान का असली चेहरा जानती है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सामने इस विवादित शख्स को पाकिस्तान की सेना के प्रमुख असीम मुनीर ने और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लाकर खड़ा कर दिया, उनके पास इसकी मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही बदनाम है, पाकिस्तान की सरकार भी बदनाम है, और अब ऐसे विवादित चेहरे जब इतने बड़े देश के जो प्रतिनिधि है उनके सामने इस तरीके से खड़े हो जाए तो क्या ये उनकी इमेज को भी डैमेज कर सकते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ के साथ।